वो सभी कुछ करने का मौका मिला है। जैसा कि हम 25 मई को हमारा एक इवेंट होने वाला है। आशा करता हूँ आप सभी लोग पूरी तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, वो किस तरह तैयारी करनी है हमको, स- उसी के बारे में ये मीटिंग रखी जाती है। और हम इसी मीटिंग के माध्यम से कुछ समझ पाते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपकी सभी टीम आ गई होगी। तो तैयारी करें दोस्तों, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं मिलते हमें। यही एक मौका मिला है जो कि काफ़ी दिनों से हम इंतज़ार कर रहे थे कि कब हम एक बड़ा इवेंट करें और जो अपना बिजनेस है, जो अपनी टीम है, इसको आगे बढ़ाएं दोस्तों। उसी की कुछ जानकारियां हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में भी जो भी इंफॉर्मेशन आई हुई है उनकी जानकारी हम सब आज हमारे ग्रेट लीडर के माध्यम से सुन पाएंगे। तो मैं ज़्यादा देर ना करते हुए इनवाइट करूंगा राम बहादुर जी सर को, वो आए और इस मीटिंग को कंटिन्यू करें। वेलकम है सर, राम बहादुर जी सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद इनवाइट करने के लिए। दोस्तों नमस्कार। नाम राम बहादुर कश्यप, जयपुर से बिलोंग करता हूँ। और आज के इस हमारी टीम मीटिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। जैसा ही दोस्तों, हम हर बुधवार को अपनी टीम की मीटिंग रखते हैं। इस मीटिंग का उद्देश्य हमारा ये होता है कि हमको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आ रही है, फील्ड में काम करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और सिस्टम को लेकर के, हमारी वॉलेट को लेकर के, चाहे कोइन की कोई बात हो, कोई जानकारी हमको चाहिए हो, तो हम यहाँ पर हर बुधवार को बातचीत कर सकते हैं और हर तरीके की जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि मीटिंग तो हमारी हफ्ते में 6 दिन एमडीसी में भी होती है, मॉर्निंग इवनिंग की। लेकिन वहां पर इस तरीके से बातचीत करना पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारे कोई भी किसी भी तरीके के कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, अभी हमारे बीच में कोई लाइव हो चुका है, उसको लेकर के किसी को सेल बाय करने में दिक्कत आ रही हो, तो आप लोग हैंड राइज करके पूछ सकते हैं। किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, हम आपस में बातचीत कर सकते हैं। तो आप लोगों में से किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, कोई दिक्कत आ रही हो कॉइन को लेकर के या वॉलेट को लेके, सिस्टम को लेके, और कोई जानकारी चाहिए हो, तो आप लोग हैंड राइज कर सकते हैं। उसके बाद में हम इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। चलिए दोस्तों, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए, आप लोगों में से एक बार मेरी अगर आवाज आ रही हो तो एक बार हैंड राइज करके बताएंगे कि मॉर्निंग में मीटिंग में कितने लोग आते हैं कंटिन्यू। जो हमारी मॉर्निंग में 7 बजे मीटिंग होती है, उसमें कितने लोग कंटिन्यू आते हैं मॉर्निंग मीटिंग में? राम स्वरूप जी सर, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? नहीं, आ रही है सर आवाज। आ रही है। हाँ जी सर। चलिए दोस्तों, 5 लोगों के हैंड राइज हुए हैं। 6 लोग, 5 लोगों के, 6 लोगों के जो कंटिन्यू मीटिंग में आते हैं। दोस्तों, हमारी जो मॉर्निंग की मीटिंग होती है, उसमें हमको सारी अपडेट मिलती हैं। अगर इस टाइम भी बहुत सारी अपडेट आई है, कोई ना हमारा लाइव हो चुका, अगर हम मॉर्निंग मीटिंग में नहीं आ रहे हैं तो हम बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। तो हमारी जो मीटिंग होती है डेली मॉर्निंग में, उसमें आप लोग कंटिन्यू आए। और जब भी एक्सपीरियंस शेयर का ऑप्शन हमको मिले, मौका जो मंडे को मिलता है, उसमें आप लोग भाग जरूर लें।
आते ही हैंड राइज होना चाहिए मंडे को, क्योंकि हम बोलना चालू करें हमें संकोच रहता है, हम बोलते नहीं हैं। और ये लगभग हर बुधवार को हम मीटिंग में रखते हैं। तो पिछली बार जो हुई थी उससे पिछली बार काफी लोगों ने हैंड राइज भी किया था कि हम शेयर करेंगे, मगर जब मंडे को हमारी मॉर्निंग मीटिंग हुई उसमें किसी ने भी एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं दिखना बहुत जरूरी है, जब भी हमको लोग जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अगर किसी का और कोई डाउट क्वेश्चन हो तो आप हैंड राइज कर सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई बात अगर आप पूछना चाहते हैं। जी राम स्वरूप जी सर, आप होस्ट में हैं, आप कर सकते हैं अनम्यूट। सर जी, CS कोइन सेल परचेज के बारे में एक बार बता देते ताकि सभी लीडर्स इस चीज को अच्छी तरह समझ सके। देखा तो बिल्कुल था बिल्कुल। मैंने भी, लेकिन कभी सेल बाई किया नहीं है भाई। ऑप्शन देखा था और सिस्टम पे सभी चीजें आ रही थी, लेकिन सेल बाई करके नहीं देखा। तो एक बार लाइव करके दिखा देते तो सभी उसका लाभ उठा पाते। चलिए बिल्कुल बिल्कुल सर। ओम प्रकाश प्रजापति जी, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है, आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी सर, आवाज आ रही है, कंटिन्यू करें। जूम पे आए हुए सभी लोगों को नमस्कार। नमस्कार। मेरे को तो सर ये पूछना था, जो कॉइन होल्डिंग पे थे वो कॉइन क्या बाहर नहीं दिख रहे हैं, बाहर नहीं आ सकते वो? और दूसरी बात, इसके अंदर जो वेस्टिंग से भी बाहर निकले थे उन पे भी लॉक दिखा रही है, तो ये सब मतलब क्या है? 8 कॉइन दिख रहे हैं सिर्फ बाहर, और कुछ दिख ही नहीं रहा। अरे जब ये बो कॉइन बाहर दिख रहे हैं, आपने डायो की वोटिंग करी थी क्या? हाँ, वोटिंग की थी मैंने। जब आपने जो कॉइन आपके बाहर थे वही हम्म। हमारे सीएस बने हैं। बाकी जो वेस्टिंग में है या इनर वॉलेट में है वो हमको हम्म। 1 जून को मिलेंगे सीएस के रूप में। अच्छा, उसके बाद अपन जैसे होल्ड वाले जो डाल रखे हैं वो बाहर निकाल हाँ, सकेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, वो सारे आपको सीएस बन करके 1 जून को मिल जाएंगे, है ना। हाँ, ये अभी पूछना था। अभी जो भी आपकी आउटर वॉलेट में है वो आप सेल कर सकते हैं, वो नहीं, वो आपके तो मैं सीएस बन चुके हैं। 8 को सेल सेल और बाई करके देख लिए मैंने, सेल भी किए थे और बाई भी कर लिए मैंने। चलो बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना। ठीक है सर। चलिए दोस्तों, इस तरीके से अगर हम कोई चीज रखते हैं तो वो चीज सबकी समझ में आती है। आप और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप बातचीत करें। ये मीटिंग जो होती है, कोई हम खाली ट्रेनिंग मीटिंग नहीं करते हैं, ट्रेनिंग तो हमारी डेली मॉर्निंग में होती है। यहाँ हमारा मतलब होता है एक दूसरे के जो क्वेश्चन निकल के आते हैं, कई लोगों का उसका समाधान मिलता है। अभी बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया राम स्वरूप जी सर ने, ओम प्रकाश जी ने। तो इस तरीके की चीजें आनी चाहिए। जगदीश प्रसाद जी सर, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जूम पे बुलाने के लिए। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था। लिक्विडिटी वाला कैसे है इसमें? लिक्विडिटी में कैसे यूएसडीटी डालेंगे या डाई डालेंगे, कैसे डालेंगे वो बात समझ में नहीं आया अभी। और तो सेल बाय का तो हमने हमारे पास किया ही नहीं हमने कुछ। तो उनमें चलो नीरज की वजह से पूछ रहा था वो। बाकी तो आपको चलो, मालूम, ज्यादा बता नहीं सकता। लिक्विडिटी वाले की हम सुबह मॉर्निंग मीटिंग हो रही है, सुबह मेरी रहेगी, तो हाँ उसमें थोड़ा सा लाइव डालकर दिखाएंगे, है ना। हाँ, ठीक है। मॉर्निंग मीटिंग में आप लोग जरूर आए। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, थैंक यू। वेलकम। जस्ट सेकंड। दशरथ सिंह जी सर, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जूम पर आए हुए सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार। और हमारे अपलाइन राम बहादुर जी को भी नमस्कार।
मैं नमस्कार। जानना चाहता हूँ कि ये जो डाई है, एक्स्ट्रा डाई बुलेट में रखने का क्या जरूरत है? अभी उसका कोई फंक्शन है क्या? उसका कुछ वर्क है? डाई कैसे, क्या मतलब, समझा नहीं मैं। डाई मैंने बुलेट में अभी किसी ने कहीं से सुने हैं कि डाई अभी बुलेट में रखना चाहिए, तो मतलब कि उससे क्या होगा, क्या किस काम के लिए डाई का जरूरत पड़ेगा अभी? किसने कहा सर कि रखना जरूरी है? जरूरी नहीं है, रखना चाहिए ऐसा सुना है कि बुलेट में डाई एक्स्ट्रा जो है रखिए, ऐसा सुने हैं। नहीं नहीं, तो आप तो बताएं। इसका क्या फंक्शन है क्या? एमडीसी में सुना है, कहाँ सुना आपने? हाँ हाँ, एमडीसी सुना है। नहीं, ऐसा तो कोई कई दिन जरूरी हो नहीं गए उस है। बात को। तो वो तो पहले की बात थी सर, जब कॉइन लाइव होना था तो आप डाई रखें, नए लोगों को डलवा करके रखें, कॉइन दिलाएं, ये चीज थी ना। ऐसा ऐसा कोई अच्छा, कंपलसरी नहीं है डाई रखना, है ना। नहीं कंपलसरी नहीं कहा गया है, कंपलसरी नहीं कर रहे हैं, मतलब कि जरूरत पड़ अरे ये सकता है कहा आगे, गया ऐसा था, सुना है। मेरी भी मीटिंग थी, मैंने भी ये चीज कही थी, जो नए लोग आ रहे हैं जैसे ही कॉइन लाइव हो तो आप नए लोगों की हाँ। वॉलेट में डाई डलवा करके रखें, ताकि उस टाइम डाई ढूंढनी नहीं पड़े। ये चीज थी, अच्छा। है ना, ये चीज थी, और कोई उसका वो नहीं था। ठीक है, यही थोड़ा सा मन में कंफ्यूजन था कि डाई का हाँ और बिल्कुल, काम है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बूझना चाहिए फिर ना, मन में जो भी हो क्वेश्चन वो निकलना चाहिए। मतलब हमारा मीटिंग का हाँ। जब ही ये पूरा होता है, जो हमारा क्वेश्चन हम्म। समाधान मिल जाए। चलिए दोस्तों, और किसी का कोई क्वेश्चन तो आप हैंड राइज करें। ओम प्रकाश जी, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी, आप अनम्यूट कर सकते हैं सर, आपकी स्क्रीन पर आ रही हो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सर मेरे को ये बताइए ना कि उसका जो रेट कहाँ पर जाती है, मतलब यहाँ कैसे दिखेगा अपने के टोकन पॉकेट में? बिल्कुल दिखाएंगे सर। सर आप जूम पे आए हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर हम सब देंगे ना, अपलाइन का अच्छा नाम लें तो क्या होगा, एक दूसरे से परिचय हो जाता है अच्छा अच्छा, हाँ ना। सर। हमेशा सर मैं जैसे में हमारी मीटिंग होती है, हमेशा मैं बोलता हूँ कि मेरे अपलाइन मदन जायसवाल जी सर, उनके द्वारा मेरा हाँ सिस्टम मिला। तो उससे क्या अपलाइन का और टीम का परिचय हो जाता है। मैं तो आपको जानता हूँ, लेकिन हाँ, नहीं और नहीं जो सर। लोग हैं ना, उनसे भी परिचय हो जाता है। अच्छा। हाँ, नहीं चलो कोई नहीं सर, है ना। नहीं सर, ठीक सर, ध्यान। बत, बताएंगे, अभी रेट का अभी चालू करते हैं, फिर दिखाते हैं ना सर। हाँ हाँ, ठीक सर, ठीक। चलिए दोस्तों, और किसी का कोई क्वेश्चन किसी भी तरीके का? चलिए दोस्तों, अब कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं मीटिंग को, और 1 मिनट वेट करिएगा सर, 1 सेकंड, है ना। चलिए दोस्तों, कॉइन के बारे में कुछ साथी जानना चाह रहे हैं, रेट के बारे में, मेरी स्क्रीन में शेयर कर लेता हूं। दोस्तों, जो हमारी टोकन पॉकेट है, टोकन पॉकेट में हमारे सीएस जो हैं,
इस तरीके से हमारी वॉलेट में दिखते हैं। रेट हमको यहाँ भी दिख जाता है। रेट जो जैसे CS के नीचे आपको अभी दिख रहा होगा 5.12, ये हमारा आज का इसका रेट। और इसको हमको आगे देखने के लिए हम जैसे ही CS के ऊपर क्लिक करेंगे, ये मैंने टच किया तो हमारा इस तरीके का आता है। जो आपको नीचे दिख रहा है जो रेड कलर का है, इसके ऊपर एरो के निशान पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने ये ट्रेडिंग जो हो रही है ये शो हो जाती है। ये कहाँ की शो होती है? ये कॉइन मार्केट पे, जो कॉइन मार्केट कैप है, ये वहां की ट्रेडिंग हमको शो हो जाती है। तो इस तरीके से हम, मगर यहाँ पर हम सेल बाय हमको यहाँ नहीं करना है। सेल बाय हमको हमारी जो डेस्क है वहीं जा करके करना है, क्योंकि वो हमारे लिए ज्यादा सेफ है। वहाँ ट्रांजेक्शन चार्ज कम है, तो वहां पे जाकर के हमको सेल बाय करने, जो मैप है हमारा जो रेट का है, जो ये हमको ग्राफ यहाँ दिखेगा। जो हमारी डेस्क है वहां पे ग्राफ नहीं दिखेगा, लेकिन स्वैप वहां बहुत जल्दी होता है और ट्रांजेक्शन अटकने का चांस थोड़ा कम रहता है। क्योंकि यहाँ पर हम कॉइन मार्केट से जाकर के अगर सेल बाय करते हैं, अगर कल को कोई 19-20 यहाँ पे होता है तो वो चीज हमारे लिए, जो हमारी डेस्क है, वो ज्यादा सेफ है। तो हम अगर कुछ भी करते हैं तो हम डेस्क के ऊपर जाकर के करें और डेस्क को ज्यादा से ज्यादा यूज में लें। और जो लिक्विडिटी की जो बात चल रही है जो डेस्क के ऊपर, ये दोस्तों मैं डिस्कवर पे चलता हूँ, आपको आईडी खोल के दिखाता हूँ। ये हम यहाँ पे इस तरीके से हमारा इंटरफेस खुलता है। हम जाएंगे सर्विस पे, जो चौथे नंबर पे, आप इस पे, यहाँ पर ये 3 ऑप्शन खुलते हैं, TNS, यूनाइट फोर्स और बेल्ट डब्ल्यू डेक्स। हम यहाँ पर डब्ल्यू डेक्स के अंदर जब हम यहाँ जाते हैं तो यहाँ पर हमको स्वैप के ऑप्शन मिलते हैं। अगर हमको अपना कॉइन सेल करना है, जो ऊपर हमको पोल दिख रहा है लिखा हुआ, हम इसके ऊपर टच करेंगे तो यहाँ पर हमारे सारे खुल जाते हैं। हमको यहाँ पर अगर सेल करना है तो CES जो आपको यहाँ शो हो रहा है वेलवेट, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऐड हो गया ऊपर। अब नीचे आ रहा है USDT, हमको किस करेंसी में लेना है। अब यहाँ पर ये 3-4 करेंसी है, पोल है, डब्लू पोल है, CES है, डाई है। तो हमको अगर डाई में करना है तो डाई के ऊपर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर जितने भी हमको अगर कॉइन हमारे सेल करने हैं तो मैं यहाँ पर 5 डाल देता हूं। आप देखिए यहाँ पर जो ये हमको तुरंत, अभी मैं स्वैप के ऊपर क्लिक करूंगा तो जो हमारे कॉइन है वो सेल हो जाएंगे। जो करंट रेट के हिसाब से है वो डाई हमारी वॉलेट में आ जाएगी। तो इस तरीके से हमको यहाँ पर स्वैप कर सकते हैं। तो बहुत इजी है। अगर हमको बाय करना है तो ये जो डाई है, जो एरो के तीर के निशान दिख रहे हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो डाई ऊपर हो गई और CS नीचे हो गया। अगर हमारी वॉलेट में डाई है, अब हम इसके ऊपर, क्योंकि डाई मेरे पास है नहीं, इसलिए नीचे लिखा हुआ है डाई बैलेंस, क्योंकि हमारे पास डाई मेरे पास नहीं है। अगर डाई होंगी तो यहाँ पर स्वैप का ऑप्शन आ जाएगा और हमारे कॉइन जो है वो बाय हो जाएंगे। तो बहुत इजी है। जो और जो एक्सचेंजर होते हैं वहां जाकर के सेल और बाय करना थोड़ा क्रिटिकल होता है, थोड़ा टिपिकल होता है। वहां पर एक गलती से कई बार हमारा फंड चला भी जाता है। लेकिन हमारी जो मेटावेल की जो वेट डब्ल्यू डेक्स है, इस पे सेल और बाय करना बहुत इजी है। तो हमको सेल और बाय करने के लिए हमारी जो डब्ल्यू डेक्स है इसको काम में लेना है। तो इस तरीके से हमको सेल और बाय जो भी करना हो हमको यहाँ पे करना है डब्ल्यू डेक्स के ऊपर। और अगर आप इसको, मैं सवेरे और प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मॉर्निंग में। पोल की बात चल रही तो पोल का भी हमारे यहाँ पे ऑप्शन आता है। जब हम पोल के ऊपर जाते हैं तो इस तरीके से हम यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमारा क्रिएट करने का भी ऑप्शन आता है।
इस पे हम सुबह का सेशन लेंगे और मॉर्निंग में करेंगे, अभी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो सेल और बाय करना बहुत इजी है, सिर्फ स्वैप के ऊपर जाना है, जिसमें भी हमको कन्वर्ट करना है उसको हम कर सकते हैं मात्र कुछ सेकंड के अंदर। तो जब भी हमको सेल और बाय करना हो, हमको हमारी डेस्क को काम में लेना है, वॉलेट के अंदर नहीं करना है। डेस्क में अगर हम वहां करते हैं, अगर हमारा कुछ कमीशन के रूप में जो एक्सचेंजर चार्ज लेते हैं वो वॉलेट को या एक्सचेंजर को चला जाता है। लेकिन हम डब्ल्यू डेस्क पे आकर के अगर सेल और बाय करते हैं तो ये हमारे सिस्टम को जाता है और उसमें से 80% कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हम सिस्टम के साथ में रहे, सिस्टम पे काम करें, बाकी अदर एक्सचेंजर पे वहां से एक्सचेंजर को जाता है, हमें कुछ नहीं मिलता है। तो जो भी हम सेल बाय करें हमारे डेस्क को काम में लेना है, और ज्यादा इसको हम ट्रेनिंग के रूप में नहीं बनाएंगे मीटिंग को। ट्रेनिंग का पार्ट हमारा मॉर्निंग का रहेगा। तो अभी राम स्वरूप जी सर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, 25 तारीख का जो नाम लिया था कि 25 तारीख को एक सेमिनार, एक मीटिंग होने वाली है हमारे जयपुर में, तो उसकी भी हमको तैयारी करनी है। दोस्तों आज इस सिस्टम में मेरे को लगभग 2.5 साल कंप्लीट हो गया है। 2.5 साल में आज जो भी यहाँ से मैंने इनकम ली या टीम बनी है, उसमें सबसे बड़ा जो रोल रहा है वो 2 चीजों का रहा है। एक तो जूम मीटिंग और दूसरे ये जो सेमिनार होते हैं, इनका इन चीजों में बहुत बड़ा रोल होता है। आज ये जो सेमिनार हो रहे हैं, जो 25 तारीख वाला इवेंट होने जा रहा है, ये इस तरीके का इवेंट हो रहा है, इस तरीके की तैयारी हो रही है। अगर आप 2 लोगों को 4 लोगों को लेकर के गए, नए लोगों को, तो ज्वाइनिंग वहीं की वहीं लगने वाली है। क्योंकि माहौल का, एक तो हम मेटावेल की बात घर में करते हैं बैठ के, और एक वहां जाकर के दिखाएंगे तो उसके रिजल्ट हमको और मिलेंगे, अलग मिलेंगे। तो दोस्तों 25 तारीख की तैयारी करें। बात इतनी सी होगी, सेमिनार तो हाउसफुल होगा, लेकिन हमारा कितना % उसमें भाग होगा, कि हम एक व्यक्ति को लेके जाते हैं या 2 को लेके जाते हैं, 4 को लेके जाते हैं। तो इस पे हम थोड़ा सा काम करें, नए लोगों पे फोकस करें। अभी जो सिस्टम है वो नए लोगों पे फोकस करने का है। तो दोस्तों इसकी तैयारी करें। एमडीसी क्लब की तैयारी बड़ी है, सिर्फ हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। तो चलिए, ओम प्रकाश जी आपने दोबारा हैंड राइज किया है सर, कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलो जी सर। सर, मैंने तो हैंड राइज नहीं किया, ये ऑटोमेटिक कैसे हो गया? चलो कोई बात नहीं, आपने दबा दिया होगा, ऑटोमेटिक नहीं होता है। चलो कोई नहीं। ठीक है सर। जी राम अवतार कुमार जी सर, मैंने आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जय मेटावेल सर। जय मेटावेल सर। जूम में आए हुए सभी साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं राम अवतार कुम्हार, दिल्ली रोड, जयपुर से बोल रहा हूँ। और क्या? गूगल में सर्च कर लियो। मुझे ये सौभाग्य इस बिजनेस में आने का मेरे ग्रेट अपलायन मदन जी जायसवाल जी के द्वारा मिला, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। और इनके अलावा टीम एमडीसी, जिनके माध्यम से इस बिजनेस की जानकारी हमारे को मिलती है। और ग्रेट अपलायन राम बहादुर जी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आज मदन जी हमारे बीच में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कमी महसूस नहीं होने दे रहे हैं। जैसा प्यार हमारे को मदन जी करते थे, जैसे वो हमारे को संभालते थे, आज वैसे की वैसे राम बहादुर जी सर हमारे को संभालते हैं। जबकि आज हम कुछ भी व्यवसाय करते हैं तो राम बहादुर जी को हमारे बिजनेस करने से कोई लाभ नहीं है, लेकिन फिर भी आज हमारे ग्रेट अपलायन का पूरा दायित्व निभा रहे हैं।
एक तरीके से मैं हमारा इस बिजनेस में गार्जियन की तरह ही इनका सम्मान करता हूँ। और देखिए सभी साथी जो काम कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, अपने अपलाइन का सबको सम्मान करना चाहिए और उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए। हमारे ग्रेट अपलाइन मदन जी सर हमेशा कहा करते थे कि हमेशा इवेंट का हिस्सा बनिए और इवेंट में जाना चाहिए, हमेशा अपने साथ कुछ नए लोगों को ले जाना चाहिए, अपनी टीम को बिठाना चाहिए। मुझे इस चीज का भली-भांति खूब मेरे को लाभ मिला है। मैंने हमेशा से नए गेस्टों को इवेंट में ले जाके बिठाया है और मैं खुद भी पहली बार जब इवेंट में गया था तभी इस बिज़नेस के प्रति पॉजिटिव हुआ था। तो मेरा सभी साथियों से आग्रह है, निवेदन है कि 25 तारीख को होने जा रहे अपने प्रोग्राम के अंदर कम से कम 2 नए साथियों को ज़रूर लेके जाएँ और जो भी आपके साथ में पहले से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को ज़रूर लेके जाएँ। पहले से टिकट्स ले हुए अपने अपलाइन से मिलके और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को बिठाएँ। आपकी सफलता निश्चित है। आज बहुत ही शानदार सेशन हो रहा है, तो हमें सर से ज़्यादा मार्गदर्शन लेना है, मैं बीच में ज़्यादा बाधा नहीं बनूँगा, तो मैं मेरे शब्दों को यहीं से विराम देता हूँ। जय मेटावेल। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। राम अवतार जी सर, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। दोस्तों, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि हम जब भी जूम में आए, अगर बोलने का मौका मिले तो अपना इंट्रोडक्शन और अपने अपलाइन और अपने काम, सेमिनार, क्या चीज, राम अवतार जी सर ने थोड़े से शब्दों में सब कुछ बोल दिया। इसको कहते हैं कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। हम जब भी एक्सपीरियंस शेयर करें, जो भी आपका अपलाइन है उसका नाम उसका जरूर होना चाहिए। उससे क्या होता है कि देखो, अभी राम अवतार जी सर ने 2 मिनट में बहुत कुछ कहा और मदन जी सर के बारे में कहा, जिस तरीके से बात की। तो मैं बताऊं सर, ये यहाँ पर इनकम मायने नहीं रखते कि आती है कि कोई फायदा है कि नहीं है, लेकिन हम आज ये जो जूम मीटिंग बुधवार की हम करते हैं, ये मदन जी सर के थ्रू चालू की गई थी और ये कंटिन्यू चलती रहेगी। यहाँ ना कोई डाउन लाइन है ना कोई क्रॉस लाइन है, ये मदन जी सर की पूरी टीम है। यहाँ हम सब जितने भी लोग हैं, ये मदन जायसवाल जी की टीम है। तो हम एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। और मेरा तो यह है, आपको डिजिटल, फिजिकल, जूम के माध्यम से जैसा भी सहयोग चाहिए हो, उसके लिए मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ। किसी तरीके का कोई कहाँ से फोन कर रहा है, क्रॉस लाइन है, डाउन लाइन, कुछ नहीं है। एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ना है। हाँ, अवेलेबल जब भी है, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, मैं उसी को टाइम देना ज्यादा पसंद करता हूं जो व्यक्ति सिस्टम पे है। और सिस्टम हमारा क्या है कि डेली 8 बजे हमारा प्लान प्रेजेंटेशन होता है और हफ्ते में 6 दिन हमारा ट्रेनिंग होता है सुबह 7 बजे। अगर आप इसमें नहीं आ रहे हैं, कोई भी साथी, और कोई जूम अटेंड नहीं कर रहे हैं और फिर घंटे 2 घंटे का टाइम चाहते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। जो व्यक्ति सिस्टम पे है उसके लिए हम 24 घंटे तैयार हैं। तो रामोता जी ने एक चीज और भी कही कि मदन जी सर हमेशा कहा करते थे कि जब भी कोई सेमिनार हो, उसकी तैयारी हमको इस तरीके से करनी चाहिए कि जैसे हमारे घर में कोई शादी है। कोई हमारे घर में शादी या कोई प्रोग्राम होता है, कोई फंक्शन होता है, तो हम उसकी तैयारी 8 दिन 10 दिन पहले से स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा जो 25 तारीख को ये इवेंट होने जा रहा है, उसकी तैयारी हमको आज करनी है। हम सोच रहे 24 तारीख को करेंगे। सर 24 तारीख को क्या, आपको तो टिकट ही नहीं मिलेगी। सारे टिकट जो है सेमिनार के डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। तो अभी जैसे मैं गया था, तो मैं जितने टिकट चाहता था मुझे उतने नहीं मिले, उससे भी कम मिले। तो तैयारी हमको आज करनी है। और जो टीम हमारी है, जो नहीं सो रहा है, आप सोने दो, आपको नए लोगों पे फोकस करना है। सेमिनार तो हाउसफुल होगा, लेकिन हम कितना उसका फायदा उठा पाते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। चलिए दोस्तों, हमारे बीच में हमारे ग्रेट लीडर भवानी जी सर हैं। हम उनको सर पहले सुनेंगे, फिर सेशन कंटिन्यू करेंगे। टाइम निकाला है, सर हमारे बीच में आए हैं। मैं वेलकम करूंगा भवानी सिंह जी सर। सर आए और हमको थोड़ा सा 2 शब्द कहें, मोटिवेट करें सर।
चलिए राम बहादुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पूरी ये जो मदन जायसवाल जी की टीम है, इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एकजुटता के साथ जिस तरह से बने हो उसी तरह से आप बने रहें। और ये जरूरी है दोस्तों, एकता है ना, सबसे बड़ी ताकत होती है ना, वो एकता के अंदर होती है। और जितनी बड़ी हम एकता रखेंगे ना, उतना ही बड़ा हम काम कर जाएंगे। और एक दिन हमें वो नाम करना है कि जब भी हम स्टेज पे जाए ना, तो मदन जायसवाल जी का नाम हो। क्योंकि दोस्तों ये जो है ना, एक सिस्टम कह सकते हैं या इस नेटवर्क मार्केटिंग को कहो, या एक दुनिया का कहते हैं ना खूबसूरत बिजनेस है, एक बेहतरीन बिजनेस है। कहते हैं ना कि वो 10-12 दिन तक, 12 दिन परिवार लोग, फैमिली के सब लोग याद करते हैं, धीरे धीरे सब भूलने लग जाते हैं, एक दिन फैमिली वाला ही भूल जाता है। लेकिन ये सिस्टम ऐसा है कि हम हमेशा उस शख्स को याद रखेंगे कि एक शख्स था हमारे बीच में, जिन्होंने एक ऐसी टीम बनाई, जो आज टीम एक डेडिकेट होके काम कर रही है। और पीछे मतलब क्या है, एक ऐसी मतलब एसेट बना के छोड़ के गए हैं। मतलब टीम छोड़ना भी बहुत बड़ी बात है, और ये किसी भी बिजनेस में नहीं है, ये सब यहीं पॉसिबल है। तो दोस्तों ये बातें होती रहेगी, अपन करते रहेंगे। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है। आज अगर मैं बात करूं, मान लो आज अगर ये मीटिंग हो रही होती और मदन जायसवाल जी होते तो हम मदन जी से बात करते, फिर आपसे करते, स्टेप बाय स्टेप करते, पूरे अपडेट उनसे लेते। आज हम उनसे नहीं लेके आपसे ले रहे हैं। तो आज हमारे साथ क्या हुआ है, हमारे पास जिम्मेदारियां है ना, वो ज्यादा बढ़ गई। क्योंकि जिस कंधे पे भार था, वहां से उतर के अपने कंधे पे भार आ गया। तो अब अपने को सेल्फ होके वो जिम्मेदारियां अपने को निभानी है। क्योंकि हम निभाएंगे तभी तो प्रूफ करके बता पाएंगे ना कि एक बंदा हमें लेके आया, और उस बंदे के पीछे हमने, जब उन्होंने हमें ड्रीम दिखाए, हमारे ड्रीम जगाए, उनको अब हमारा पूरा करने का जो काम है वो हमारा है कि अब हम उसको पूरा करें। और हम अपना तो करें ही करें, साथ में जो टीम आई है उसका करें। तो उसके लिए क्या रास्ता क्या है दोस्तों, एक सिंपल रास्ता है एजुकेशन का। क्योंकि ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम डिपेंड करता है एजुकेशन पे। और एजुकेशन कब होगी, जब हम सब एक साथ बने रहेंगे, सब लोग साथ लगे रहेंगे, टीम को लेके आएंगे। जैसे मान लो टीम एमडीसी की मॉर्निंग इवनिंग के अंदर जूम होती है, उसमें हम लेके आए पर्सन, जैसे ये जूम कर रहे हैं, इस तरह से हर लीडर अपनी एक जूम करें कि वीकली एक जूम करें। उसके अलावा क्या है, एक सामने आना। जैसे अभी आपने देखा होगा, हमारे राकेश गुप्ता जी है, राकेश कुंवर गुप्ता जी अभी प्लान ले रहे हैं सैटरडे का। तो उभर के सामने आए ना, तो एक अलग लीडरशिप सामने आ गई उभर के। तो ये सब चीजें हमें करना है। राम स्वरूप जांगीड़ जी, अभी आपने देखा आज उनका प्लान था, होस्ट कर रहे हैं। नीतीश गुप्ता जी, ऐसे नए नए लीडर निकल के आ रहे हैं। तो ऐसे हमें एक तो सामने आना है। दूसरा, अभी हमारे सामने क्या है, प्रेजेंट के अंदर 25 का जो इवेंट है, वो इवेंट होने जा रहा है। पूरी तैयारी है ना, अभी पूरी ताकत हमें झोंकनी है। और अभी मान लो जैसे कल राम बहादुर जी आए थे, राम बहादुर जी को पता है, हमने वहीं टिकट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। और ये टीम एमडीसी का रिकॉर्ड रहा है कि हमने कभी भी मतलब इतना प्रमोशन नहीं किया जूम का, लेकिन फिर भी हाउसफुल रहा है। हर बार हाउसफुल इवेंट रहा है, और इस बार भी हाउसफुल होने वाला है। लेकिन अब क्या होता है, मान लो मैं किसी दूसरी टीम को मना कर सकता हूँ, लेकिन मदन जायसवाल जी टीम को मना नहीं कर सकता किसी भी हालत में, चाहे मुझे कहीं से भी टिकट एडजस्ट करना पड़े। और हमारी ताकत कब होगी, जब हम उसमें दिखाएं कि एक व्यक्ति नहीं है और सबसे ज्यादा टीम हमारी। जितनी बड़ी टीम बैठेगी उतना बड़ा बिजनेस होगा। तो ये हमें इस पे पूरा फोकस करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आए, न्यू गेस्ट के ऊपर। हर व्यक्ति, जैसे आज जितने लीडर है ना, मैं कहूँ एक ही व्यक्ति लेके आओ। लेकिन कहते हैं खाली हाथ नहीं आना है कि मैं खाली हाथ आया और बैठ के चला गया, मैं खुद सीख के आया हूँ, खुद मोटिवेट हो गया हूँ। नहीं, हमें हमारे गेस्ट चाहिए। एक बंदा आया, एक से के साथ आपका बिजनेस शुरू करें। दो आया, दो के साथ करें। तीन आया, चार आया। मैं जैसे 5 का बोलता हूँ, 5 का टारगेट लेके रखो। कोई जरूरी नहीं 5 आए, 2, 4, 1, लेकिन हर व्यक्ति के साथ एक गेस्ट होना चाहिए कि ये नहीं हम खाली बैठे हैं। और इस इवेंट के बाद में जो मोमेंटम आएगा ना, क्योंकि जो बड़ी टीम होगी, जिनके साथ जितने ज्यादा गेस्ट होंगे ना, उतना ही बड़ा मोमेंटम आएगा। तो अभी हमारा पूरा फोकस, जैसे राम बहादुर जी कह रहे हैं, एक हमें तैयारी करनी चाहिए। जैसे हमारे घर में शादी ब्याह होता है, वैसे ये फंक्शन होने जा रहा है। पूरी हमें तैयारी झोंक देनी है, सिलेक्टेड लोगों पे कोशिश करना है, सिलेक्टेड लेके आए। हमें वो टीम टीम गाथा नहीं गानी कि मेरी टीम थी, वो नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। नहीं, हमें सिर्फ नए लोगों पे फोकस करना है। तो इतनी तैयारी करिए। बाकी आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत मुझे प्राउड फील होता है इस टीम के ऊपर। बाकी मॉर्निंग के इवनिंग के सेशन चल रहे हैं, उसमें भी आप जैसे कनेक्ट हो रहे हो, वैसे कंटिन्यू कनेक्ट हो। बाकी अब बस सबसे पहले ये टारगेट सेट करना है अपने, 25 तारीख की तैयारी करनी है। इसी के साथ मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। अगेन इनवाइट करता हूँ राम बहादुर जी को। सर आप आएँ और कंटिन्यू करें सेशन। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमको टीम से बात की सर, मैसेज दिया। और सर मैं ये वादा करता हूं कि स्टेज के ऊपर
सबसे ज्यादा टीम मदन जायसवाल जी की दिखेगी इस इवेंट में, और हर व्यक्ति कम से कम 2-2 नए गेस्ट को लेकर के आएगा। बस टिकट आपको अवेलेबल करानी है। टीम पूरे जोश में है, पूरी तैयारी में है। तो दोस्तों, जैसा कि सर कह रहे हैं, कितना बड़ा हमारे लिए क्या शब्द कहे हैं कि मैं हर टीम के लिए टिकट अवेलेबल नहीं होंगे तो नहीं कर सकता, नहीं मदन जायसवाल जी की टीम के लिए टिकट अवेलेबल होंगे। तो दोस्तों, ये हमको भी करके दिखाना है। आज जितने भी साथी इस मीटिंग में हैं, ये कमिटमेंट लें कि कम से कम हम 2 लोगों को लेकर के आएंगे, नए लोगों को। टीम आए तो बेस्ट है, और नहीं आती है तो कोई बात नहीं, समय है नए लोगों पे फोकस करने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं एक बार हैंडराइज के माध्यम से देखना चाहूंगा सर, कितने लोग आ रहे हैं इस मीटिंग में 25 तारीख को, जिनके लिए हम व्यवस्था करेंगे टिकट की, नए गेस्ट को लेकर के। चलिए, काफी लोगों के हैंडराइज नहीं हो पा रहे हैं, शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है वहां तक। अभी बात भी उनसे हुई है, उन्होंने टिकट में मांगे मगर हैंडराइज नहीं कर पा रहे हैं। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए, हैंडराइज उन लोगों के भी हो रहे हैं जो जयपुर से नहीं हैं, जो बाड़मेर में रहते हैं, उनके हैंडराइज है कि हम इस मीटिंग में आ रहे हैं, लुंगाराम जी के। तो दोस्तों, हम तो जयपुर में हैं। जयपुर वालों के लिए तो फर्स्ट होता है, हमारे यहाँ से तो 5-10 किलोमीटर की दूरी पे है। हम क्यों पीछे रहें? जब लोग 400-300 किलोमीटर से आने के लिए तैयार हैं, तो हमें तो उससे डबल जोश होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की मीटिंग बहुत शानदार रही और काफी अच्छी रही, और इसी तरीके से आप आए। हमारी हर बुधवार को 9:30 बजे की मीटिंग रहती है ये, और आप अपनी टीम को जरूर लाएं, क्योंकि आज भी हमने कुछ चीजों पे बात की, कॉइन है, कुछ भी है, किसी कोई दिक्कत आ रही है। वैसे तो हमारी मॉर्निंग में ट्रेनिंग होती है, लेकिन हम इस मीटिंग में बातचीत कर सकते हैं, 1 to 1 बातचीत कर सकते हैं। ये हमको टाइम मिलता है अलग से, तो हम इसका बेनिफिट लें, क्योंकि हम सीखेंगे जब इन मीटिंगों में आते रहेंगे। तो आज की मीटिंग में आप लोग आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं मॉर्निंग में 7 बजे, और मैं इनवाइट करूंगा आज के को होस्ट मिस्टर राम स्वरूप जी सर को कि सर आए और इस मीटिंग को क्लोजिंग की तरफ ले जाएं। थैंक यू सर जी, राम बहादुर सर जी। और मेरे ग्रेट अपलाइन भवानी सर जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज इस मीटिंग में आकर के इस मीटिंग में 4 चांद लगाए और हमारा उत्साह आपने बढ़ाया दोस्तों। मैं सच कहता हूँ दोस्तों, जब तक भवानी सिंह जी हैं, जब तक एमडीसी है, एमडीसी दोस्तों सही कहता हूँ, जितना भी कुछ ये करते हैं, क्या आप सोच रहे हैं कि ये अपने लिए कर रहे हैं दोस्तों? नहीं दोस्तों, जितने भी अपन गेस्टों को लाएंगे वो इनकम हमारे पास ही आने वाली है, टीम एमडीसी के पास नहीं जाने वाली है। दोस्तों, एमडीसी का हमेशा ही मकसद रहा है कि अपने साथ आए हुए लोगों को आगे साथ में लेके चलना है। उसी को फॉलो एमडीसी पूरी तरह निभा रहा है दोस्तों। अब हमारा काम है दोस्तों, उनका हाथ पकड़ करके हमको आगे चलना है, और जैसा वो चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं कि हमारे भी सपने पूरे हो। तो दोस्तों, एमडीसी टीम के साथ मिलकर के, और जैसा कि हमको दिशा निर्देश देते हैं, उनको सभी को पालन करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो 25 तारीख का हमारा इवेंट है, उन सब में को हमको भाग लेना है। और सभी से रिक्वेस्ट है कि इस मौके को कभी हाथ से न जाने दें। आप अभी से ही वो तैयारी में लग जाएं, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा गेस्ट वहाँ पे न्यू गेस्ट को लेके जाएं, ताकि अपनी बड़ी टीम बना सकें। दोस्तों, मैं भवानी सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसे ऐसे लीडरों को इस टीम में आने का मौका दिया है, कुछ समझने का मौका दिया है। इनको बार बार धन्यवाद। और दोस्तों, मैं विश्वास दिलाता हूँ भवानी सिंह जी को कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जूम मीटिंग में लाएंगे, और इस मीटिंग को बहुत ही शानदार बनाएंगे। थैंक यू सर जी, आज की मीटिंग यहीं क्लोज करते हैं। गुड नाइट सर।